फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज हम बात करेंगे इंडिया स्टैक के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पापुआ न्यू गिनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि आपस में ये इंडिया स्टैक को शेयर करेंगे। अब हमारे लिए मेन हो जाता है इंडिया स्टैक क्या है। देखो, डिजिटल यदि इंडिया को बनाना है ना, तो यदि आप सोचेंगे कि यूपीआई अकेला लाने से या डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाने से डिजिटल इंडिया बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इंडिया में सिर्फ यूपीआई सिस्टम होता, तो देखिए पेमेंट तो कर पाते हम, लेकिन पेमेंट के साथ साथ यूजर को आइडेंटिफाई कैसे करता कि पेमेंट कौन कर रहा है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास आधार यूआईडी सिस्टम है, आधार से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है। साथ ही ई-केवाईसी का भी सिस्टम है, ई साइन तथा डिजी लॉकर जैसे सिस्टम एक ही स्थान पर सारा डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल बनाते हैं। तो देखिए, हमारी सरकार द्वारा निर्मित ये जो डिजिटल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, जैसे आधार यूआईडी, डिजी लॉकर, ई-केवाईसी, ई साइन तथा यूपीआई, ये सभी आपस में इंटरलिंक होते हैं ताकि हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने काम को डिजिटली कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें आपस में लिंक है ना, ये सभी एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू लिंक होती हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती हैं और हमारे अनुसार जो हमारी प्रायोरिटी की एप्लीकेशंस होती हैं उन तक डाटा पहुंचाते जाती हैं। जैसे यदि आप कोई सिम खरीदने जा रहे हो तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा और आपकी सारी डिटेल्स वहाँ फिल हो जाएंगी। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम के लिए नहीं होता, प्राइवेट कामों में भी ऐसे इंटरफेसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे जोमेटो, ऊबर आदि जैसी कंपनियां भी इंटरफेस के थ्रू गूगल मैप से तो लिंक्ड होती हैं ना, तभी तो आपके लोकेशन तक पहुंच पाती हैं वो। तो यही इंडिया स्टॉक है जो हमारे आधार ई-केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआई आदि को आपस में जोड़े रखता है। तो यही था इंडिया स्टैक। आई थिंक समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।